प्रभात बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 NCERT बुक पाठ 5 बहादुर बिट्टो एक रोचक कहानी के बारे में जानेंगे। यह एक पंजाबी लोक कथा है। लोक कथा पर आधारित है। लोक कथा मतलब ऐसी कहानी जो लोगों में बहुत प्रचलित हो। बहादुर बिट्टो, बहादुर का मतलब तेज तर्रार, साहसी, जो किसी से नहीं डरता हो और अपना काम बहुत निडर और बहादुरी के साथ करता हो। तो बच्चों, चलिए हम इस कहानी के माध्यम से जानें कि बिट्टो ने ऐसी कौन सी बहादुरी दिखाई कि वह बहादुर बिट्टो के नाम से प्रचलित हो गई। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक किसान था। किसान तो आप जानते ही होंगे बच्चों, किसान कौन होता है। खेतों में हल चलाता है, फसल उगाता है और अपने परिवार का पेट पालता है, मतलब घर का पालन पोषण करता है। उस किसान की पत्नी का नाम बिट्टो था। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने पूछा, तूने क्या जवाब दिया? तो किसान ने कहा, मैंने कहा, रुक यहीं पर, मैं घर जाकर अपनी गाय लेकर आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। भूखों मरना मतलब बिना खाए पिए मर जाना, क्योंकि किसान बैल से ही हल जोतता था और बैल के नहीं रहने से वो फसल नहीं उगा पाता और वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता। इसलिए उसने कहा कि अगर तू बैल को ले लेगा तो हम सभी तो भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा मतलब जोर से डांटा। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? शर्म मतलब लाज नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ से खाएंगे? बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि गाय से बहुत तरह के खाद्य पदार्थ और भी बनते हैं। जैसे गाय से पनीर बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो बिट्टो ने कहा कि अगर गाय ही नहीं रहेगी तो घर में दूध नहीं आएगा और दूध नहीं आएगा तो बच्चे रोटी कैसे खाएंगे? तब बिट्टो को एक तरकीब सूझी। तरकीब मतलब उपाय सूझी। उसने कहा अपने पति से कि तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने अपना दिमाग दौड़ाया, तरकीब उपाय सोचा और इस तरह से उसने कहा। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल मतलब एकदम कमज़ोर, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीबी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। ताज़ा ज में नीचे एक डॉट है, वो भी नुक्ता वाले शब्द हो गए, तो ये बन गया ताज़ा ज। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ मतलब पगड़ी बांधना, कपड़ा से पगड़ी बांधना। और हाथ में दरांती होता है, जो एक प्रकार का एक औजार होता है जिससे किसान घास और फसल काटते हैं। ठीक है, तो बिट्टो क्या की, एक बड़ा सा पगड़ी बांध ली सिर में और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई। यहाँ पर भी नुक्ता वाले शब्द हैं, जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है। फांस मतलब बझा कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतर के शेर की तरफ बढ़ी। कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा। शेर को डर लग गया कि ये कौन राक्षसी आ गई है
जो मुझे खाना चाहती है, और वो भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली अपने पति से, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत, किसी से नहीं डरना और साहस के साथ अपने काम को करना। तो वो अपना साहस दिखाई। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। अपने पति को बोल रही है बिट्टो कि तुम तो इतने डरपोक थे। डरपोक मतलब जल्दी डर जाता है। देखा मेरी साहस, मैंने कितनी हिम्मत से काम लिया, और शेर देखो ये सुनने के साथ ही भाग गया। मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। आंतें मतलब इंटेस्टाइन, पेट की नलियाँ। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज बहुत मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा, क्योंकि वह सुबह जब बिट्टो और पति से बात कर रही थी बिट्टो, तो झाड़ी में छिपकर वो सारा तमाशा देख रहा था, सुन रहा था कि ये लोग नाटक कर रहे हैं। तो इसलिए ये बात सुनकर भेड़िया हंसा और उसने कहा, भोले महाराज, भोले मतलब सीधा साधा, महाराज वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप एक बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। फिर भेड़िए ने बहुत समझाया। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। उसने कहा कि तो हम लोग एक दूसरे की पूंछ को बांध के चलते हैं कि कुछ भी हो तो तुम मुझे छोड़ कर नहीं जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूँ। इतना डर गया था बिट्टो से शेर। तो भेड़िए ने कहा, ठीक है चलिए। फिर दोनों अपनी पूंछों को बांध कर चल पड़े। मुहावरा है होश हवास गुम हो जाना, मतलब बहुत डर जाना है। ठीक है। वह डर से थर थर काँपने लगा। कौन? किसान। अब क्या करे? लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई, क्योंकि वो तो बहुत बहादुर थी, साहसी थी। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िया, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लेकर आया। बिट्टो को तुरंत तरकीब आ गया। वो डरी नहीं, घबराई नहीं, और बहादुरी के साथ तरकीब सुझाई और सोचा कि इस तरह से बोलने पे शेर फिर डर जाएगा। और वही हुआ, शेर फिर डर गया। वह भी मरियल सा। बोले कि शेर तो तू अपने पूंछ से बांध कर लाया है, लेकिन मरियल सा, भला इसे खाकर मेरी क्या भूख मिट सकती है? खैर मतलब कोई बात नहीं, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो फिर आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। वो एकदम डर गया। शेर वो समझा कि भेड़िया ने उसके साथ धोखा किया है और बिट्टो ने ही इसे भेजा है मेरे पास मुझे पकड़ के लाने के लिए। वो फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया। भेड़िया अपनी बात को कहना कह रहा है बार बार, लेकिन शेर नहीं सुन रहा है। और वो इतना डर गया था कि वो तेज़ी से भागा, तेज़ी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। तो बच्चों, आपने देखा किस बहादुरी से अपनी बैल तो बचाई ही, गाय को भी बचाई। राजी खुशी वो लोग एक साथ रहने लगे, खुशी खुशी। तो बच्चों, कैसा लगा ये कहानी आपको? अगले वीडियो में हम लोग इसके शब्दार्थ और किताब के अभ्यास को देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।